मित्रों नमस्कार। अभी जो सीरीज चल रही है भविष्य मालिका के ऊपर, ये सीरीज बनी हुई है कि भविष्य मालिका में भविष्य को लेकर क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या इसमें सत्य हुआ है और ये कैसे सत्य होने वाली है और इसकी प्रामाणिकता कैसी क्या है। तो प्रामाणिकता के बेस पर तो हम यदि पुरानी भविष्यवाणी को देखें, जिनकी चर्चा मैं अगले फिर एपिसोड में करूँगा, आखिरी वाले में इन सब की बातें फिर करूँगा मैं कि उसकी कितनी बातें घटित हुई हैं और कैसे ये घटित होती हैं। उसके पीछे तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जब भी भगवान का जन्म होता है तो उससे पहले आपने, चाहे आप रामायण पढ़ें, चाहे आप भागवत पढ़ें या किसी भी ग्रंथ का आप अध्ययन करें, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भगवान के आने से पहले सब शक्तियाँ पहले पृथ्वी पर जन्म लेना शुरू करती हैं। उसका भगवत सत्ता का अवतार होता है और फिर भगवान सारी प्रवृत्तियों को बदलते हैं। और ऐसा ही होता है जब जब बीच में कोई परिस्थिति नेगेटिव होती है, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, तब तब भगवान की कुछ शक्तियाँ गौण रूप से मनुष्य रूप में प्रकट होती हैं, संत महात्माओं के रूप में प्रकट होती हैं और वह अपने भक्तों को दिलासा दिलाते ही भविष्य में क्या क्या होने वाला है। समय आने के पूर्व आपने नारद जी को देखा होगा, रावण को भी बता दिया था, कंस को भी उन्होंने बता दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब हम परिस्थिति किसी विपरीत में फंसे हुए हैं तब ईश्वर हमारी इन रूपों में मदद करते हैं। और आपने देखा होगा कि मलेच्छों का जो शासन रहा, मुगल शासन रहा, उसमें किस प्रकार से मारकाट मचाई। सामान्य तो व्यक्ति कोई रह ही नहीं सकता था। उस समय में लोगों को बड़ी चिंता थी कि हिंदू धर्म बचेगा या नहीं। चिंता तो खैर आज भी है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इतनी सारी ईसाई कंट्रीज़ हैं और हिंदुओं की एक भी कंट्री नहीं है। एक भी देश नहीं होना, ये भी एक चिंता का विषय है। और उसमें भी लोगों को चिंतित रहती है कि जिस प्रकार से इनकी आबादी बढ़ रही है और जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं और जिस प्रकार से इनके शासन आने पर ये कैसे शासन को दबाव बना लेते हैं, तो हिंदुओं का क्या होगा। चिंता इसी बात की है और लोग इसी बात को लेके चिंतित होकर प्रश्न भी करते हैं, लोग हमसे बात भी करते हैं। और इसी तारतम्य में जो अभी मेरा प्रथम एपिसोड आया, फिर लोगों ने पूछना शुरू किया, अभी 5 जो थे शिष्य इनके कौन थे और ऐसा कैसे होता है, ऐसे कभी रहे हैं क्या। तो बहुत सारे प्रश्न तमाम जो मन के अंदर लोगों के भरे होते हैं, वो प्रश्न फिर उठते हैं। उनको लेकर मैंने ये वापस से एक एपिसोड फिर तैयार किया है। इसमें जैसा मैं आपको बताऊं कि पहले तो सतयुग आता है। सतयुग में तपियों का विशेष महत्व होता है, तपस्वियों का विशेष महत्व होता है। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान ने कपियों का अर्थात वानरों का साथ लिया और उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान के जो अवतार रहे वो कपि के बाद फिर गोपियों के रूप में उन्होंने अवतार लिया। और अब आएगा कलयुग, और कलयुग में जो भगवान अवतार लेंगे भक्तों के उद्धार के लिए इसमें अवतार लेंगे। तो जितने भी भक्त हैं वो सब भक्तों के रूप में आएंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। जैसे तपस्वियों के रूप में उनके भक्त आए तो उन्होंने तप किया, सतयुग को सिद्ध कर दिया। बंदरों के रूप में कपियों के रूप में आए भगवान राम के टाइम पर, उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी थे, बंदरों के रूप में आए, भगवान का साथ दिया और आगे बढ़े। और गोपियों का तो आपको पता ही है कि गोपियों के रूप में आए, भगवान गोपियों को कितना चाहते थे और सब लीलाओं का आपने भागवत में आपने वर्णन भी सुना होगा। तो उस प्रकार से कई जो सिद्धांत हैं प्रकृति के, वो सिद्धांत इन यदि ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इस प्रकार से अब भक्तों के उद्धार के लिए भगवान का जो प्राकट हो रहा है, और ये प्राकट भी फिर 5 बातों के लिए हो रहा है। सत्य इसमें है, दया इसमें है, क्षमा इसमें है, प्रेम इसमें है और शांति इसमें है। तो इस प्रकार से अभी आप देख रहे होंगे ये जितने भी धर्म अभी चल रहे हैं, धर्म या जो संप्रदाय चल रहे हैं, उन सब में एक एक बातें कही गई हैं। तो आने वाले समय में जो भगवान का अवतार होगा, इन सब ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा चीज़ लेंगे और एक नई प्रकृति का निर्माण वो करने वाले हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि में कुछ बहुत सारे परिवर्तन होंगे। अब कुछ लोगों ने इनके बारे में भी जानना चाहे, पंचसखा राम के कौन थे, कृष्ण के कौन थे और ये कैसे हैं। तो भगवान राम के जो 5 सखा, जिसका पहले ही मैंने वर्णन किया था, नल, नील, जामवंत, सुषेण, वैद्य, जो लंका में मिले थे, और हनुमान जी, ये भगवान राम के 5 सखा थे। इनके माध्यम से भगवान ने पूरी प्रकृति में परिवर्तन किया। और इन्हीं के यदि महत्व को पढ़ा जाए, जो बिखरे हुए पढ़े हैं, हालांकि सुषेण वैद्य के बारे में साउथ में मिल जाएगा,
नल लील के बारे में साउथ में मिल जाएगा, हनुमान जी के बारे में तो आपने जितना आप तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे उसमें आपको मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से इनके ग्रंथ मिलते हैं। और भगवान कृष्ण के समय को देखते हैं। दामा, सुदामा, सुबल, श्रीवत्स और एक हैं सुबाहु। इन 5 के बारे में यदि आप वर्णन देखेंगे तो भगवान कृष्ण के 5 सखा थे, और इन सखाओं को यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इन सखाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में बड़े मर्मज्ञ होते हैं, और उसके अनुरूप ही ये सिद्धांत की रचनाएं करते हैं, और पुस्तकों की रचना होती है, और उसके अनुरूप फिर व्यक्ति रीडिंग करता है और आगे बढ़ता है। वो ऐसे ही ये जो जगदीश भगवान हैं, जगन्नाथ जी हैं, उनके जो 5 सखा हैं उसमें अच्युतानंद दास जी हैं। अच्युतानंद दास जिनके लिए हम भविष्यवाणी उन्हीं की हम चल रहे हैं, इनको भूत भविष्य और वर्तमान इनका पूरा ज्ञान था। दूसरे थे अनंत दास। अनंत दास जी को ज्योतिष का बहुत बड़ा अध्ययन था, और उन्होंने कई ग्रंथ इसमें लिखे हैं। तीसरे यशोमंत दास। यशोमंत दास आगम निगम का इनका पूरा एक सिद्धांत है, वो इनने भी कई ग्रंथ इसमें लिखे हैं, उसका था। फिर जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास जी जो हैं वो भक्ति भाव के हैं, भक्ति को बढ़ाने वाले भक्ति मार्ग पर उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं। और एक हैं बलराम दास। बलराम दास जी जो थे वो एस्ट्रोनॉमी के ज्ञाता थे। तो अभी जो जगन्नाथ स्वामी की जो प्रथा है वो दास रूप में प्रथा है, तो इन सब के आगे अच्युतानंद दास, आनंद दास, जगदीश दास, भगवान दास, तो इस तरीके से इनके आगे दास प्रथाएं लिखी हुई हैं। और वैसे भी आपने सिख गुरुओं में भी यदि गुरु गोविंद सिंह जी को देखें तो उनके भी पंच प्यारे थे। तो ये जो पंच सखा हैं समय से पहले अवतरित होते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं की आपको जानकारी देते हैं। तो इसीलिए अच्युतानंद दास जी के द्वारा जो भविष्यवाणी लिखी हुई है उसमें इन सब चीज़ों का वर्णन आता है, और उस वर्णन को देखकर हम प्रसन्न चित्त भी होते हैं, हमें हमारी संस्कृति पर भी गर्व होता है, और हम एक निष्ठ दृढ़निष्ठ इस संस्कृति के पीछे बने रहते हैं। जैसे मैंने कल आपसे भविष्यवाणी में कुछ मैंने आपसे अध्ययन किया था कि ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होते हैं। आज इसी भविष्यवाणी में फिर मैं बताने वाला हूँ कि आध्यात्मिक रूप से इसमें क्या परिवर्तन होंगे, और उसके बाद सृष्टि कैसी होगी, वो भी आप देखेंगे बहुत क्लियर लिखा है, और वही आज घटित हो रहा है। जैसे आध्यात्मिक रूप की मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ बहुत सारे मंदिर के ऊपर वज्रपात होंगे। तो आपने देखा कि कलयुग में कितने मंदिरों को तोड़ा गया और कितने मंदिरों पर मस्जिदें बना दी गई, और आप कुछ नहीं कर पाए। कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर ध्वस्त जल जाएंगे, ये भी आपने देखा। मंदिरों में चोरी लूटपाट खसोटी होगी, मूर्तियाँ चोरी होंगी, मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे, आज दिख रहा है। और आप विशेष रूप से ये भी देख रहे हैं कि बड़े शांति के क्षेत्र होते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, यहाँ शांति के साथ बैठकर ध्यान करना चाहिए, लेकिन लोग चिल्लाते रहते हैं जय महाकाल, जय महाकाल, जय भोले, जय बम भोले। वहाँ आवश्यकता ही नहीं है। ज्योतिर्लिंग शांति के हैं, जहाँ जाकर शांत बैठा जाए और ध्यान किया जाए। पर पंडित पुजारियों ने एक तो शिवलिंग को छेड़ने की आदत डलवा दी, दूसरा व्यक्ति वहाँ जाकर चिल्ला चोट करने लग जाता है, तो ये शांति भंग कर रहे हैं। जिसमें क्लियर लिखा हुआ है देवी देवताओं के रहते मंदिरों में सुरक्षा की देखरेख नहीं हो पाएगी। मतलब आपने देखा होगा स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी, सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे। तो मैंने एक बार आपसे उल्लेख किया था किसी एक उसमें कि भगवान महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कृष्णाश्रय ग्रंथ में लिखा है तिरोहितार्थ देवेशु कृष्ण एवं गतिर्न में। तो भगवान जो जितने भी देव हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सब अपना अपना स्थान छोड़कर चले जाएंगे, और हमारी रक्षा भगवान कृष्ण आप ही करें। तो ये भी इसमें आया है। अच्छा, इसमें दूसरा था गुरु शिष्य और साधु संत कैसे होंगे। गुरु शिष्य के बारे में अपने पेट पालने के लिए गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे। आप अब देख ही रहे हैं कि नई जो गुरु परंपराएं हैं, जैसा होना चाहिए, जो आदिकालीन है, वो सब तो परिवर्तन हो गया है, और लगातार विवादों के लिए गुरु परंपरा अब बन रही है। जैसे एक गुरु परंपरा में अभी आपने देखा दलाई लामा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, तो उसमें चीन ने लगा दिया कि हम जो कहेंगे वो होगा, अर्थात शासन के अनुसार गुरु परंपरा है, शासन जो चाहे वो गुरु बने। भारत में भी आपने ऐसे देखे हैं कि कई आचार्य ऐसे हैं जो शासन के कारण बिठाए हुए हैं, और उन्हीं वो लगे रहते हैं। तो ये स्थिति है। गुरुओं को शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तंत्र शास्त्र वाले, तंत्र मार्ग वाले अपने आप को गुरु कहलाएंगे, जिनको आप तांत्रिक बोलते हैं। ये बहुत बड़े गुरु हैं। अभी आपने कई गुरुओं को देखा होगा कि जैसे का भूत प्रेत निवारण करने वाले बहुत बड़े गुरु कहलाएंगे। जबकि तंत्र शास्त्र में कभी आप उतने या भक्ति मार्ग का कभी आप अध्ययन करें,
एक मैं आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण भी कह सकते हैं, यह एक मैं छोटी सी आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप भक्ति मार्ग में उतर जाएं, गीता के 18 अध्याय का पाठ कर लें, गाय का दीपक जलाएं, गीता के 18 अध्याय का पाठ करें। ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी लग रही हो, यदि बाहरी बाधाओं से संबंधित कोई बीमारी है या वो बीमारी जो चिकित्सकों को समझ में नहीं आ रही है, तो उन 18 अध्यायों के सामने रखा हुआ पानी लें और उस पानी को उस व्यक्ति के ऊपर छिड़क दें और उस पानी को उस व्यक्ति को पिला दें और कहें कि उस पानी में थोड़ा थोड़ा और मिलाते जाएं, 7-8 दिन तक वो पानी पिला दें, तो उसको बीमारी ठीक हो जाती है। अब आप देखें कितना बड़ा महत्व है जरा सी गीता के अध्ययन का। तो ये तांत्रिक हुए, भूत प्रेत झाड़ने वाले हुए, बहुत ही निम्न श्रेणी की व्यवस्थाएं होती हैं जिनको देखकर आज लोग चमत्कृत होते हैं और उस पर बात करते हैं। तो ऐसे इसमें इनका वर्णन बहुत सारा किया हुआ है कि भक्त कैसे होंगे, दूसरे गुरु शिष्य परंपराएं कैसी होंगी, और इस प्रकार से इसमें वर्णन किया है। तो ये मेरा दूसरा एपिसोड है जिसमें मैंने आपको बताई भविष्यवालिका में इसके संबंध में क्या लिखा हुआ है। आगे मैं फिर 1-2 सीरीज इसकी, 1-2 एपिसोड इसके और बनेगी और मैं पूरी भविष्यवालिका को फिर आपके सामने समाप्त करूँगा। मित्रों, यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और साथ ही आप कुछ जानना चाहते हैं उसके लिए भी आप जानकारी हमसे ले सकते हैं, टेलीफोन के द्वारा भी ले सकते हैं और इसके द्वारा भी ले सकते हैं। और आप हमें आगे दीजिए। पुनः भेंट होगी। नमस्कार।